हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के यूट्यूब और एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी तो दिवाली आने वाली है, तो आप दिवाली की प्रिपरेशन में लगे होंगे, लेकिन साथ में आपको पढ़ाई करना भी नहीं भूलना है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं RH फैक्टर क्या होता है और किस तरीके से आपका ब्लड जो है वो पॉजिटिव होता है और कब क्या होता है कि आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि फलाना इंसान कहता है कि मेरा ब्लड ग्रुप तो पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है या ओ पॉजिटिव है। या आपने सुना होगा कि ए बी नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है। तो यही हमें आज की क्लास में जानना है। लास्ट क्लास तक मैं आपको पढ़ा चुकी थी कि हमारा ब्लड ग्रुप जो आता है वो एबीओ सिस्टम में आता है और एबीओ सिस्टम में टोटल 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। कैसे? ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, बी नेगेटिव होता है, ए बी पॉजिटिव होते हैं, ए बी नेगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है। यहां तक आप पढ़ चुके हैं। अब बात ये आती है कि मैम ये पॉजिटिव और नेगेटिव किस पर डिपेंड करता है। क्या होगा कि जो आपको आपके ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव में रिफ्लेक्ट करेगा और क्या किसकी प्रेजेंस से आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव बनता है। इसको जानने से पहले आपको थोड़ी सी बात पता होना चाहिए बच्चा। 1940 में, सन 1940 में एक रीसस फैक्टर की खोज हुई थी या रीसस टाइप के ब्लड ग्रुप की खोज हुई थी। आप इसे लिखिए, रीसस फैक्टर या रीसस टाइप का ब्लड ग्रुप। हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा रीसस कारक। अब ये रीसस शब्द कहां से आया है? तो ये रीसस टर्म लिया गया है रीसस मंकी से। सबसे पहले रीसस प्रजाति के बंदर में यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे और जिस बंदर के एक्सपेरिमेंट से पता लगा था कौन से ईयर में, इन 1940 में, 1940 में दो साइंटिस्ट थे। कौन कौन से साइंटिस्ट? एक तो फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, कौन? लैंडस्टीनर, और दूसरे साइंटिस्ट थे इनके साथ वीनर। ये दो साइंटिस्ट हैं, लैंडस्टीनर एंड वीनर। इन दोनों ने 1940 में एक बंदर को पकड़ा। अब वो बंदर कौन सी प्रजाति का था? वो बंदर था रीसस प्रजाति का बंदर। और यहीं से फिर इस ब्लड ग्रुप को या इस कारक को बोलने लग गए RH फैक्टर। RH कारक इसको नाम देने लग गए, RH फैक्टर का इसे नाम देने लग गए। तो क्वेश्चन पहला क्या बना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस प्रजाति के बंदर में सबसे पहले RH फैक्टर की खोज हुई? तो आप क्या कहोगे? रीसस प्रजाति का बंदर था, उसमें खोज हुई। कौन से ईयर में? 1940 में। किसने की? लैंडस्टीनर और वीनर ने। और इसको फिर नाम क्या दिया? RH फैक्टर का नाम दिया। अब क्या किया इन दोनों साइंटिस्ट ने? इन दोनों साइंटिस्ट ने रीसस फैक्टर की खोज कैसे हुई? तो रीसस प्रजाति के बंदर का खून निकाला। क्या निकाला? उसका ब्लड की ड्रॉप निकाली, खून की बूंद निकाली, और उस खून की बूंद में से RBC को अलग करा। RBC क्या होता है? रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिका या लाल रुधिर कोशिका। और उस RBC को जब रखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे, तो इस RBC के ऊपर एक अलग टाइप का एंटीजन दिखा इस तरीके से, और इस एंटीजन को नाम दिया डी एंटीजन। एक अलग टाइप का एंटीजन दिखा जिसका नाम दिया डी एंटीजन। और ये क्या है? ये है RBC। तो रीसस प्रजाति के बंदर का जब ब्लड निकाला, खून निकाला, तो उस खून में से RBC को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो ऐसा पाया गया कि इस RBC पर एक डिफरेंट टाइप का एंटीजन मिला। और ये जो डिफरेंट टाइप का एंटीजन है, इस एंटीजन का नाम रखा गया डी एंटीजन। और यहां से एक बात कही गई, फिर सेम एक्सपेरिमेंट जब ह्यूमंस के ब्लड पे किया गया, मनुष्य प्रजाति के खून पे जब सेम एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ऐसा पाया गया कि कुछ लोगों में ये डी एंटीजन होता है और कुछ लोगों के खून में ये डी एंटीजन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको दिखाती हूं, इस स्लाइड से देखो, ये RBC है, इस RBC पर देखो डी एंटीजन मिल रहा है, ऐसे बना हुआ है। तो जिस इंसान के खून के अंदर उसकी RBC के ऊपर अगर ये डी एंटीजन दिखा, तो वो इंसान होगा RH पॉजिटिव। इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में दिखेगा। अब कुछ लोगों में ये एंटीजन नहीं दिखता है। अब जिसकी RBC पर ये एंटीजन नहीं मिला, डी एंटीजन, तो उसका ब्लड ग्रुप किस में गया?
RH नेगेटिव में गया। तो क्या मैं ये कह दूं कि अगर किसी इंसान के ब्लड में RH एंटीजन या मैंने लिख दिया D एंटीजन, इस चीज को आप ऐसे लिखिए कि अगर किसी इंसान के खून में D एंटीजन प्रेजेंट है, D एंटीजन इज प्रेजेंट, तो अगर प्रेजेंट है तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप किस में जाएगा, वो RH पॉजिटिव होगा। इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में जाएगा। जैसे A पॉजिटिव, जैसे B पॉजिटिव, जैसे AB पॉजिटिव, जैसे O पॉजिटिव, तो बन गया इंसान का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में। अगर किसी इंसान के आरबीसी पर ये डी एंटीजन एब्सेंट है, ये डी एंटीजन नहीं है, मतलब वो RH नेगेटिव हो गया। वो क्या हो गया, वो RH नेगेटिव हो गया। इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप किस में बनेगा, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में जाएगा। जैसे A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव, AB नेगेटिव। तो अब ये बताओ, आपको यहां तक पता लग गया कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल क्या होता है। बहुत सिंपल सा है। 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने एक रीसस प्रजाति के बंदर का खून निकाला जिस बंदर की खून के आरबीसी के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप का डी एंटीजन मिला, जिस डी एंटीजन को आगे चलकर RH एंटीजन भी कहा गया। अगर किसी इंसान के, फिर सेम एक्सपेरिमेंट इंसान के खून पे किए गए, तो इंसान के खून में भी आरबीसी के ऊपर, कुछ लोगों के आरबीसी पर ये एंटीजन देखने को मिला, कुछ लोगों की ब्लड में ये डी एंटीजन नहीं मिला। अब जिनमें डी एंटीजन मिला उसको हमने RH पॉजिटिव या हमने उसको कह दिया पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला इंसान, और जिसके शरीर में ये डी एंटीजन नहीं मिला उसको हमने नेगेटिव इंसान कह दिया, मतलब उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में होगा। और इसी प्रकार से ह्यूमंस का ब्लड ग्रुप का जो ABO सिस्टम होता है उसमें टोटल 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। आप देख लीजिए, 4 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव। तो रीसस फैक्टर या डी एंटीजन बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर आप A पॉजिटिव हैं तो आप में A एंटीजन के साथ साथ D एंटीजन भी है। अगर आप B पॉजिटिव हैं तो B एंटीजन के साथ साथ D एंटीजन भी है। लेकिन अगर आप A नेगेटिव हैं तो आप में सिर्फ A एंटीजन है, RH एंटीजन नहीं है, बोले तो D एंटीजन नहीं है। तो आपको पता लग गया कि किस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन बताता है, डी एंटीजन। किस पे होता है डी एंटीजन, आरबीसी पर। किसने डिस्कवरी की, लैंडस्टीनर एंड वीनर ने। कब, 1940 में। अब बात ये आती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में हम ब्लड ग्रुप किस तरीके से डोनेट करते हैं। मैं 4 इक्वेशन बताऊंगी। अगर चारों इक्वेशन आपको समझ में आ गई, ये पूरा कॉन्सेप्ट खून लेने वाला, खून देने वाला आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। किस टाइप से 4 इक्वेशन, बहुत ध्यान से सुनना। जब कोई RH पॉजिटिव वाला इंसान खून डोनेट करता है, डोनेट का मतलब है वो किसी को खून अपना देता है, तो पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। जब कभी RH पॉजिटिव वाले को खून की जरूरत पड़ेगी, जब वो खून रिसीव करेगा, तो RH पॉजिटिव वाला RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दोनों से खून ले सकता है। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें। अगर आपको अच्छी लग रही है मेरे द्वारा पढ़ाई हुई जानकारी तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, दिवाली नज़दीक है और दिवाली पर हमारी तरफ से क्या क्या दिवाली स्पेशल सरप्राइजेस हैं, सक्सेस वाली दिवाली आप कैसे मना सकते हैं हमारे साथ, उसके लिए कल सुबह 11 बजे 21 अक्टूबर को सुबह 11 बजे फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर एक इवेंट लगा हुआ है, उस इवेंट में आना ना भूलें। राइट, चलो तो बात करते हैं कि जब पॉजिटिव वाला इंसान खून डोनेट करेगा तो वो पॉजिटिव वाले को करेगा, पॉजिटिव वाला खून लेगा तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से लेगा। जब कभी भी RH नेगेटिव वाला इंसान खून डोनेट करेगा तो नेगेटिव वाला खून जब डोनेट करता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को डोनेट कर सकता है। और नेगेटिव वाला जब खून रिसीव करेगा, जब ये खून लेगा, तो नेगेटिव वाला सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव से खून लेता है। अगर आपको ये 4 इक्वेशन समझ में आ गई, आप कभी जीवन में नहीं, आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है आप खुद निकाल सकते हैं कि मैं इसको खून दे सकता हूं, मैं इससे खून ले सकता हूं।
आप अपने आप निकाल लेंगे। कैसे? चलो मैं एक दो एग्जाम्पल देती हूँ, एक दो आप निकाल के दिखाना, ठीक है? चलो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम ए बी का। ए बी ब्लड ग्रुप में दो होते हैं, एक होता है ए बी पॉजिटिव, एक होता है ए बी नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बना? जिसके खून में भैया आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन है वो ए बी पॉजिटिव है, और जिसके खून में डी एंटीजन नहीं है वो ए बी नेगेटिव है। बहुत सिंपल सी बात है, राइट? अब देखो बच्चा, जब ए बी वाला खून डोनेट करता है, ए बी में कौन? पॉजिटिव। जब ए बी वाला खून डोनेट करता है तो ए बी वाला सिर्फ ए बी को देता है, ये बात मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूं। ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट ग्रुप कहते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। ए बी वाले को किसी का भी खून चढ़ा दो क्योंकि वो सर्वग्राही होता है, ये मैं पहले की क्लासेस में आपको पढ़ा चुकी हूं। लेकिन ए बी वाला जब खून देता है तो सिर्फ ए बी को देता है। अब देखो ए बी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को देगा, राइट? हो गया। ए बी पॉजिटिव कैन बी डोनेट ओनली ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव वाला जब खून लेगा, ए बी इज यूनिवर्सल रिसीवर। ए बी वाले को तो सर्वग्राही कहते हैं, सबसे खून ले सकता है ए बी वाला। अब ए बी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकता है, तो ए बी पॉजिटिव वाला ऑल पॉजिटिव्स और ऑल नेगेटिव्स दोनों से खून ले लेगा। मैंने कहा ना, ए बी वाला तो क्या होता है? यूनिवर्सल रिसीवर है, और ए बी पॉजिटिव है तो देखो ऑल पॉजिटिव्स, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकता है। अब बनाइए आप ए बी नेगेटिव का केस। ए बी नेगेटिव जब खून डोनेट करता है तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे सकता है, तो ए बी वाला ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव दोनों को खून देगा। लेकिन बच्चों, ए बी नेगेटिव वाला जब खून लेगा, रिसीव करेगा, भले ही ऑल्दो ए बी नेगेटिव इज यूनिवर्सल रिसीवर, लेकिन ए बी नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव से खून लेगा। देखो, ए बी नेगेटिव वाला नेगेटिव से लेता है, तो ए बी नेगेटिव वाला ऑल टाइप्स ऑफ नेगेटिव वालों से खून लेगा। आप कहोगे मैम ए बी तो एक यूनिवर्सल रिसीवर होता है, मैं भी यही कह रही हूं कि ए बी वाला यूनिवर्सल रिसीवर होता है, ए बी वाला यूनिवर्सल रिसीवर है, सबसे खून लेने वाला है। लेकिन बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव के केस में देखो कि ए बी पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव्स ऑल नेगेटिव्स। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो आप बच्चा सारे टाइप के ब्लड ग्रुप वालों से खून ले सकते हैं। आप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, सबसे खून ले लो। अगर आप ए बी में नेगेटिव है तो आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वालों से लेना पड़ेगा, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर यूनिवर्सल रिसीवर कौन हुआ? ए बी पॉजिटिव हुआ या ए बी नेगेटिव हुआ? यूनिवर्सल रिसीवर सर्वग्राही दोनों हैं, पॉजिटिव भी है ए बी पॉजिटिव, ए बी तो है ही है, लेकिन ए बी में कौन है? ए बी पॉजिटिव। तो ए बी पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप। सबसे खून लेने वाला, सर्वग्राही, सबसे खून ले ले, सबका खून चढ़ा दो इसको कभी खून की कमी नहीं हो सकती ए बी नेगेटिव वाले को। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज ए बी वाले को खून की दिक्कत नहीं हो सकती, ए बी पॉजिटिव है तो उसे तो कभी दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि भैया वो तो ऑल पॉजिटिव्स और ऑल नेगेटिव दोनों टाइप के ब्लड ग्रुप से खून ले सकता है। तो आप ये जाने अभी तक कि कैसे पॉजिटिव बनता है, कैसे नेगेटिव बनता है। दूसरी बात जाने कि ए बी पॉजिटिव ब्लड जब लेता है तो वो ऑल पॉजिटिव्स और ऑल नेगेटिव दोनों से खून ले सकता है। आइए अब दूसरा केस बनाते हैं। मुझे लगता है कि एक केस तो आपको समझ में आ गया होगा। अब केस बनाते हैं ओ का। चलो, ओ में दो ब्लड ग्रुप होते हैं, बिल्कुल होते हैं मैम। एक ओ पॉजिटिव होता है, एक ओ नेगेटिव होता है, बिल्कुल। अब केस सेम बना दो। ओ पॉजिटिव वाला जब खून डोनेट करेगा, पॉजिटिव, ओ इज यूनिवर्सल डोनर, ओ सर्वदाता होता है, ओ वाला सबको खून देता है। ये बात पढ़ा चुकी हूं कि ओ इज यूनिवर्सल डोनर, ओ वाला सर्वदाता है, सबको खून देने वाला है। ओ पॉजिटिव लेकिन जब खून डोनेट करेगा तो सिर्फ पॉजिटिव को करेगा। ओ वाला यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन ओ पॉजिटिव सिर्फ ऑल पॉजिटिव्स के लिए है। ओ पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव सबको खून दे सकता है।
नेगेटिव को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, अभी समझ में आएगा। ओ पॉजिटिव वाला जब खून रिसीव करेगा, जब खून रिसीव करेगा तो पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले सकता है, और ओ वाला सिर्फ ओ से लेता है। इसका मतलब ओ वाला ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों से लेगा। ओ वाला ब्लड जब लेता है तो सिर्फ ओ से लेता है, जब देता है तो सबको खून दे सकता है, राइट। ओ इज यूनिवर्सल डोनर, सबको खून देता है, लेकिन ओ वाला जब लेता है तो सिर्फ और सिर्फ ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ले सकता है। ओ पॉजिटिव वाला, ओ नेगेटिव जब खून डोनेट करता है तो नेगेटिव वाला ऑल पॉजिटिव्स ऑल नेगेटिव्स, नेगेटिव तो सबका चढ़ा दो, पॉजिटिव नेगेटिव सबको चढ़ा दो, तो नेगेटिव वाला ऑल पॉजिटिव्स ऑल नेगेटिव्स सबको खून देगा। और नेगेटिव वाला जब खून लेगा, रिसीव करेगा, तो नेगेटिव वाला सिर्फ और नेगेटिव से करेगा, और नेगेटिव से करेगा। इसीलिए सबसे रेयर ब्लड ग्रुप माना गया है ओ नेगेटिव को, ओ नेगेटिव को। ऐसा कहा जाता है एबीओ सिस्टम में सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं जिनका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, जिनका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। और जिनका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उनको बहुत संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि उनको अगर खून की जरूरत पड़ती है तो आसानी से मिलता नहीं है। सबसे कम ब्लड बैंक में ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिलता है। आपने एक मूवी देखी होगी सुल्तान मूवी, सलमान खान की। उसमें सुल्तान खान को बच्चा होता है, अनुष्का शर्मा को, तो उसका बच्चा मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है और उसे उस समय ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है। तो अनुष्का शर्मा फिर सलमान खान से गुस्सा हो जाती है, क्योंकि सलमान खान दे सकता था खून, क्योंकि सलमान खान का भी ओ नेगेटिव था, लेकिन वो आ नहीं पाया क्योंकि वो खेलने गया हुआ था, है ना, इसलिए वो गुस्सा हो जाते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का ओ नेगेटिव था ब्लड ग्रुप, उनको भी बहुत ज़्यादा खून की कमी पाई गई थी जब उनको गोली लगी थी तब। तो ओ नेगेटिव रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप की कैटेगरी में आता है, बिकॉज ओ नेगेटिव वाला जब खून लेता है तो सिर्फ ओ नेगेटिव से लेता है। लेकिन बच्चों, जब कभी भी कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है, हॉस्पिटल में एक ऐसा पेशेंट आया जिसको उसका ब्लड ग्रुप नहीं पता है और उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई, उसको खून की ज़रूरत है, तो हॉस्पिटल वाले क्या करेंगे, इमरजेंसी कंडीशन में कौन सा ब्लड ग्रुप उसको चढ़ा सकते हैं? ओ नेगेटिव। ऐसा क्यों? बिकॉज ओ नेगेटिव में कोई भी टाइप की एंटीजन नहीं होती है, ना ए ना बी ना RH एंटीजन, डी एंटीजन, कुछ नहीं होता है इसके अंदर। इसलिए जब बाहर से एंटीजन जाएगा ही नहीं तो उस पेशेंट के शरीर में एंटीबॉडी बनेंगी ही नहीं, और जब एंटीबॉडी बनेंगी ही नहीं तो अटैक भी नहीं करेंगी। इसलिए इमरजेंसी कंडीशन में अगर किसी को पता नहीं है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है और उसे खून चढ़ाने की जरूरत है, तो हॉस्पिटल वगैरह में ओ नेगेटिव को इमरजेंसी कंडीशन में चढ़ा दिया जाता है। क्या मेरी बात आपके दिमाग में बैठ रही है? अब मुझे ये बताओ, अगर बात बैठ रही है तो ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव में यूनिवर्सल डोनर किसको कहोगे? ओ इज यूनिवर्सल डोनर, लेकिन पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव्स के लिए डोनर है। लेकिन ध्यान से देखो, ओ नेगेटिव जो है वो तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों के लिए यूनिवर्सल डोनर है। इसीलिए ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है, सर्वदाता, सबको खून देने वाला। रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव एबीओ सिस्टम के अंदर है ना। वैसे एबी भी होता है, एबी नेगेटिव भी माना गया है, कम पाया जाता है, लेकिन ओ नेगेटिव भी कम पाया जाता है। हॉस्पिटल्स में अगर इमरजेंसी कंडीशन में खून चढ़ाना है, ओ नेगेटिव चढ़ाओगे, ओ नेगेटिव चढ़ाओगे। तो RH एंटीजन क्या होता है? यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप किसको कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप किसको कहते हैं? इतनी बात आपको समझ में आई है कि नहीं? यस और नो में टाइप करो तो आगे चलो। मैं सबको समझ में आ गई है ये बात? RH फैक्टर क्या होता है, किसने डिस्कवरी की थी उसकी? हाँ जी, यस मैम, यस मैम। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फिर इसी बात पे, एक बार एक लाइक तो बनता है अगर आपको समझ में आ गया है तो। ए और बी का केस आप खुद से बना लो, कोई डाउट हो तो आप छोड़ दीजिएगा कमेंट में, मैं देख लूंगी। ए और बी का केस खुद से बना सकते हो आप, बस ये 4 इक्वेशन आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको ये चारों समझ में आ गई तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जानने में। हाँ जी, समझ में आ गई मेरी बात यहां तक? अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, ये निकालना कि अगर पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स का ए हुआ ब्लड ग्रुप, एक का बी हुआ, तो उनके होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है?
दूसरा केस, अच्छा अपन मार्कर दूसरे कलर का रखते हैं। देखो, अगर पेरेंट्स में से एक का ए हुआ एक का बी हुआ तो होने वाले बेबीज का क्या क्या ब्लड ग्रुप होगा। एक केस ये ले लो, ए बी का बी से करवा लो, एक दोनों सेम का केस ले लो, बस निकालने का तरीका आना चाहिए, आप सब कर ले जाओगे। मान लो क्वेश्चन आया कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए और बी है, होने वाले बच्चों का किस किस परसेंटेज में क्या क्या ब्लड ग्रुप आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां पर सिंगल डिजिट है वहां पे ओ लगा देना है। यहाँ तो डबल है, यहाँ लगेगा नहीं, यहाँ ओ लगा दो, यहाँ ओ लगा दो, लगा दिया ओ। केस में 1 मिनट में निकाल दोगे। ये टेबल इतनी बड़ी जो आपकी किताबों में लिखी हुई थी वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस निकालना आना चाहिए। 1 सेकंड के अंदर आंसर निकाल दोगे, 1 मिनट भी नहीं। अब क्या करना है, एक का क्रॉस बी के साथ करवाओ। पहले एक का क्रॉस दोनों के साथ, जैसे ए का दोनों के साथ, फिर ओ का दोनों के साथ। ए का बी के साथ करवाया तो क्या आया, ए बी आया। फिर इस ए का ओ के साथ करवाया तो ए ओ आया। अब इस ओ का करवाओ बी के साथ तो ओ बी आया, और फिर इस ओ का करवाओ ओ के साथ डबल ओ। अब जब आप रिजल्ट निकालेंगे वहां पर क्या करेंगे, सिंगल ओ को कट कर देना है। इसको कट कर दो, इसको कट कर दो। यहाँ पे डबल ओ का मतलब ओ ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। इसका मतलब देखो 25% में ए बी आ रहा है, 25% में ए ब्लड ग्रुप आ रहा है, 25% में बी ब्लड ग्रुप आ रहा है, 25% में ओ ब्लड ग्रुप आ रहा है। इसका मतलब अगर पेरेंट्स में से, मम्मी पापा में से एक का ए हुआ एक का बी हुआ तो होने वाली संतान का, होने वाले ऑफस्प्रिंग्स के ब्लड ग्रुप 25% ईच चांसेस बन जाते हैं। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा उल्टा कि वो कौन सा कंडीशन है, पेरेंट्स के वो कौन कौन से 2 ब्लड ग्रुप होने चाहिए कि होने वाले बच्चों का ब्लड ग्रुप 25% के चांसेस में बनेगा। या ऐसे पूछेगा कि ए का बी से क्रॉस करवा और बताओ कौन कौन से कितने परसेंट में बी ब्लड ग्रुप आ सकता है, तो बी कितने परसेंट में, 25% में। कुछ नहीं करना, जहां पे सिंगल डिजिट है वहां पे ओ लगा देना है, और जब रिजल्ट निकालोगे तो वहां पर सिंगल ओ को कट कर देना है, डबल ओ को ओ में कंसीडर कर लेना है। अब इसका निकालो, ए का बी के साथ करवाओ ए बी आ जाएगा, ए का ओ के साथ करवाओ ए ओ आ जाएगा, बी का बी के साथ करवाओ बी बी आ जाएगा, बी का ओ के साथ करवाओ बी ओ आ जाएगा। सिंगल ओ कट जाएगा, बी बचेगा, बी बचेगा, ए बचेगा, ए बी बचेगा। इसका मतलब 25% में ए बी, 50% में बी और 25% में ए ब्लड ग्रुप आ सकता है। अब क्या नहीं आ सकता, अगर माता पिता में से एक का ए बी है एक का बी है, और होने वाले बच्चों में क्या नहीं आ सकता, ओ ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता। अगर ऐसा हुआ है तो फिर आप समझिए कुछ गड़बड़ हुई है। समझ रहे हैं मेरी बात, फिर आपके पेरेंट्स ने कुछ गड़बड़ करी है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है घर जाके आज अपने मम्मी पापा से पूछो क्या क्या ब्लड ग्रुप हैं और फिर अपने मम्मी पापा पे आप डाउट करने लग जाओ। ऐसा मैंने कुछ नहीं बताया है, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, ये साइंस कह रही है भैया, मेरी कोई भावनाएं नहीं है। साइंस कह रही है ऐसा, मेरी कोई भावनाएं नहीं है कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, और ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता, आया है तो फिर कुछ गड़बड़ है। चलो अगला आप बना के दिखाओ। ए का ए के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, ए का फिर एक के साथ करो ए, ओ का ओ के साथ करो ओ का ओ के साथ करो ओ। तो यहाँ पे देखो 50% में ओ आ जाएगा और 50% में ए आ जाएगा। क्या नहीं आ सकता, अगर मम्मी पापा में से दोनों का ए है तो बी नहीं आ सकता और ए बी नहीं आ सकता। अगेन बी और ए बी आए हैं तो फिर गड़बड़ हुई है। ऐसे क्वेश्चन पता है आपको बच्चों, पहले यूपीएससी पूछता था, लेकिन अब तो वनडे एग्जाम में एसएससी से लेकर रेलवे से लेकर सीडीएस एनडीए हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, आज सीटेट की डेट, सीटेट के फॉर्म सबमिट करने की डेट आई है। फॉर्म सबमिट करने की डेट आई है 30 अक्टूबर से लेकर 24 नवंबर तक है शायद, आप चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल सीटेट का बैच हमारी एप्लीकेशन पे है, फ्यूचर टाइम्स कोचिंग की एप्लीकेशन पे। आरएस फैक्टर क्या होता है, कैसे आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव बनता है, कैसे नेगेटिव बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव में कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है कैसे। उसके बाद मैंने पढ़ाया कि अगर मम्मी पापा में से एक का ए हुआ एक का बी हुआ, होने वाले बच्चों का कौन सा हो सकता है, होने वाले बच्चों का कौन सा नहीं हो सकता है। ये मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको
पढ़ा दी। अब बताओ कोई डाउट है यहाँ तक के क्लास में? कोई भी डाउट हो किसी टाइप का आप मेरे से पूछ सकते हो। हाँ, ए और बी की कंडीशन तो आपको बनानी पड़ेगी, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट एक छोटे से वीडियो के अंदर मैं अपलोड कर दूंगी आपके बैच में एक छोटा सा वीडियो, जिसमें कुछ रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप हैं एबीओ सिस्टम के अलावा भी, जैसे इंदिरा ब्लड ग्रुप, जैसे मुंबई में पाया गया था बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये एक छोटा सा कुछ रेयरेस्ट है जो कि मिलियंस में से एक बंदे के अंदर है। वो मैं अलग से आपका एक वीडियो, वो आप ना भी पढ़ोगे तब भी चलेगा। तो इसी के साथ आपका ब्लड वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, राइट। ब्लड वाला चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया है आपको, प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, राइट। और कल सुबह 11 बजे 21 अक्टूबर को 11 बजे आपको आना है कल सुबह के लिए, कि क्या आपको कुछ खास दिवाली ऑफर में हमारी तरफ से आपको मिलने वाला है। और बहुत ही बेहतरीन से उपहार होंगे, दिवाली सक्सेस वाली दिवाली होगी। कुछ नए बैचेस हैं, उसके साथ क्या क्या आपको कल का जो डिस्काउंट मिलने वाला है वो आज तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा डिस्काउंट होने वाला है। तो कल सुबह 11 बजे मिलते हैं आपको फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। उसको लाइक कर दीजिएगा इवेंट को, और उसका रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा अभी से, ताकि जैसे ही लाइव हो उसके बाद आपको पता लग जाए। और इस वीडियो में के द्वारा अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।